हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट अकबरी लोटा। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लाला झाऊ लाल ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 250 रुपये देंगे, तो इसलिए वो उसी पैसों की जुगाड़ में चिंतित थे और छत पर घूम रहे थे और उन्होंने अपने नौकर से पानी मंगवाया। तब जब नौकर की बजाय उनकी वाइफ पानी लेकर आई और एक पुराने से लोटे में लेके आई जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब वो पानी पीने लगे तो उनके हाथ से वो लोटा नीचे गिर गया और वो लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसे चलती हुई गली में ऊंची 3 मंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। मतलब वो ऊंची 3 मंजिला इमारत पर थे और वहां से वो लोटा गिरते लुढ़कते लुढ़कते गिरा, तो वो कोई हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवाद का संदेश लेकर पहुंचेगा। तो यहाँ पे लाला झाऊलाल कह रहे कि पता नहीं ये लोटा लुढ़कता लुढ़कता किसके पास पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। अब गली में जोर से शोर मचा भी। क्या हुआ है? लाला झाऊ लाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। जब देखो, समझ रहे हो, वो छत पर थे। जब शोर हुआ तो उन्होंने नीचे उतर कर आए तो देखा उनके आंगन में एक भारी भीड़ है, मतलब काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं। लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। जो मेन आदमी है वो अंग्रेज है, जो नक-शिक से भीगा हुआ है। मतलब जो देखो लोटा पानी से भरा हुआ था, तो वो नक-शिक से भीगना है कि वो पानी से भीग गया है। जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ और दूसरे पर नाच रहा है। उसी के हाथ अपराधी लोटे का भी देखकर लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो देखो, उसके हाथ में जो लोटा उनका गिरा था वो उस अंग्रेज के हाथ में ही था। तो उस लोटे को देखकर लाला झाऊ लाल ये समझ गए कि लोटे का जो पानी था ये लोटा इसके ऊपर ही गिरा होगा, जिससे कि ये भीग गया है। ये लाला झाऊ लाल ने वहां पर समझा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं बेटा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पे खड़े अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो देखो क्या कह रहा है कि जैसे ही वो लोटा हाथ से छूटा तो सबसे पहले दुकान के साइबान का मतलब होता है छप्पर, जो दुकान के आगे छप्पर लगाया जाता है, उससे टकराया। उसके बाद उस अंग्रेज को सांगोपान स्नान कराया, मतलब पूरी तरह उसको भिगो दिया, गीला कर दिया, और उसके बाद उसके बूट मतलब उसके पैर पर, शूज पर आकर गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज भी यह मालूम नहीं था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मतलब उसने क्या किया, उसने बहुत अपशब्द बोले होंगे, तो अंग्रेजी भाषा में बोले होंगे, तो लाला झाऊ लाल को ये पता ही नहीं थी कि उन्होंने क्या क्या बोला, उन्हें समझ ही नहीं आया उनको ना। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को भी चीरते हुए आंगन की ओर आते हुए दिखाई पड़े। अब क्योंकि उन्होंने जो पैसे मांगे थे उनकी वाइफ ने 250 रुपये, तो पंडित जो बिलवासी थे उन्होंने कहा था कि मैं कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ। तो वहाँ पे भीड़ थी, तो पंडित बिलवासी क्या कर रहे थे, उस भीड़ को चीरते हुए मतलब उस भीड़ में से आगे आए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आंगन में लोग घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग थे अंग्रेज के अलावा उन सबको क्या किया, आंगन से बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। क्योंकि पैर पे ऊंचाई से लोटा गिरा था, तो वो कह रहे कि शायद आपके पैर में कोई ना चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो देखिए बेटा, अभी तो जब वो लोटा उनके पैर पर गिरा तो वहाँ पर उनके चोट आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। अब देखेंगे कि आगे की वर्कशीट में क्या होता है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि हल्ला। हल्ला का मतलब होता है शोर। नक-शिक का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक। यहाँ लिखा है ना, नक-शिक से भीगा हुआ, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक भीग गया था जब वो लोटे का पानी उनके ऊपर गिरा था। सायबान मतलब छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा, जो धूप और वर्षा से बचाने के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। तो ये शब्दार्थ बेटा आप अपनी वर्कशीट में ज़रूर लिखेंगे। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए करते हैं बेटा प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊ लाल की क्या स्थिति हुई। मतलब वो घबरा गए कि अब क्या होगा, नीचे गिरा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1,
पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल ऐसे हो गए मानो काटो तो बदन में खून नहीं, मतलब अगर काट भी दो तो बदन में खून नहीं, मतलब इतना वो डर गए थे। ये मुहावरा है, मतलब वो इतना डर गए थे, यानी लाला झाऊलाल बहुत डर गए थे यह सोचकर कि कहीं यह लोटा किसी को जाकर लग ना जाए, किसी के चोट ना पहुंच जाए। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल ऐसे हो गए मानो काटो तो बदन में खून नहीं, यानी लाला झाऊलाल बहुत डर गए यह सोचकर कि कहीं यह लोटा किसी को जाकर लग ना जाए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या है। लोटा नीचे जाकर किस पर व कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। तो बेटा किस पर गिरा था, एक अंग्रेज पर गिरा था, और कैसे गिरा था, उसके पहले छप्पर से टकराया, उसके बाद में क्या वो साइबान से टकराया, उसके बाद में क्या वो उसको पूरा भिगो दिया, और उसके बाद उसके पैर पर जाकर चोट लग गई अंग्रेज पर ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, लोटा दुकानदार के साइबान से टकराकर, मतलब उसका जो छप्पर था उससे टकराकर एक दुकान पर खड़े अंग्रेज को भिगोकर उसके पैर पर गिर गया। लोटा दुकान के साइबान से टकराकर दुकान पर खड़े, एक हटा दीजिएगा, दुकान पर खड़े अंग्रेज को भिगोकर उसके पैर पर गिर गया। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। लाला जी ही लोटे के मालिक है यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। जब अंग्रेज को पता चला कि ये लोटा किसका है, लाला जी का है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपशब्द कहे, बहुत ज्यादा गुस्सा किया। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, जब अंग्रेज को पता चला कि लाला जी लोटे के मालिक हैं तो उसने अपना मुंह खोलकर अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर दिया, या अपशब्द लिख दीजिएगा कि अपशब्द करना शुरू कर दिया। तो जब अंग्रेज को पता चला कि लाला जी लोटे के असली मालिक हैं या लोटे के मालिक हैं तो उन्होंने उसने अपना मुंह खोलकर अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर दिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4, दिए गए गद्यांश में 3 मुहावरे छांटकर उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो देखियो 3 मुहावरे बेटा दिए गए हैं, जैसे कि काटो तो बदन में खून नहीं, सांगोपान स्नान करना, इस तरह 3 मुहावरे दिए गए हैं। तो उन्हें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मुहावरे हैं और वाक्य बनाते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा फर्स्ट का मुहावरा कौन सा था, काटो तो बदन में खून नहीं। पहला मुहावरा क्या था, काटो तो बदन में खून नहीं, मतलब अत्यंत डर जाना। वाक्य प्रयोग, चोरी करते पकड़े जाने पर रामू की ऐसी हालत हो गई कि मानो काटो तो खून नहीं। चोरी करते वक्त पकड़े जाने पर रामू की ऐसी हालत हो गई कि मानो काटो तो खून नहीं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर, इसका दूसरा मुहावरा। देखो क्या है बेटा दूसरा मुहावरा, 2 और 2 जोड़ना, अर्थात सारी परिस्थितियों को समझ लेना। 2 और 2 जोड़ने का अर्थ है कि सारी परिस्थितियों को समझ जाना। उसे समझ जाना भी क्या हुआ था, लोटे को अंग्रेज के पास देखकर लाला ने उसी समय 2 और 2 जोड़कर देख लिया। जैसे ही लोटे को अंग्रेज के पास देखा तो लाला समझ गए कि भी क्या हुआ है, इसलिए लोटे को अंग्रेज के पास देखकर लाला ने उसी समय 2 और 2 जोड़कर देख लिया। अब देखते हैं तीसरा बेटा, तीसरा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा। देखो तीसरे में क्या कहा है, सांगोपान स्नान करना। इसका देखो सांगोपान स्नान करने का अर्थ है पूरी तरह भिगा देना। सांगोपान स्नान करने का अर्थ है पूरी तरह भिगा देना। वाक्य प्रयोग, उसने पानी का नल खुला छोड़कर मुझे सांगोपान स्नान करवा दिया, या उसने की जगह राम लिख दिया, जो भी आपको इजी लगता है। राम ने पानी का नल खुला छोड़कर मुझे सांगोपान स्नान करवा दिया। तो इस तरह से 3 वाक्य कुछ भी आप बना सकते हैं, इनका मीनिंग समझकर कोई भी 3 वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बेटा क्या है, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और लोटा आप पर गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना कीजिए। तो बेटा आप क्या करते, ये आपकी कल्पना पर आधारित है प्रश्न। आप अगर उसे कुछ नहीं कहते कि कोई बात नहीं गलती से गिर गया, इस तरह से भी आप कह सकते थे, गुस्सा भी आप कर सकते थे। तो जैसा आप विचार कर रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है, आप यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 5 गतिविधि का आंसर दिया गया है यहाँ पे। अगर मैं अंग्रेज की जगह होता तो एक बार मुझे बहुत गुस्सा आता, एक बार क्योंकि लगी है ना चोट, ऊपर से गिरा है तो चोट भी लगी है। तो अगर मैं अंग्रेज की जगह होता या होती तो मुझे बहुत गुस्सा, एक बार मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन बाद में मैं जानने का प्रयास करता कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं ये कोशिश करता जानने की ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।